फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 6 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 6.4 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21। फिफ्थ टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो गिवन है हमारे पास 25, यानी कि हमारे पास A5 जो फिफ्थ टर्म को डिनोट कर रहा है वो इक्वल है हमारे पास 21 के। और वो कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, अगर हम पहली 6 टर्म्स को सम करें तो उसका आंसर आता है 90। सम को आपको पता है हम S से शो करते हैं और पहली 6 टर्म का सम है तो हम लिखेंगे S6 और वो हमारे पास इक्वल है 90 के। ठीक है, ये गिवन डेटा है। फाइंड 18th टर्म, आपने 18 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि आपने A18 जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 में, वो हमारे पास होता था जनरल फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। हमें यहाँ पर गिवन है A5, तो यहाँ पर n को हम चेंज कर देते हैं 5 से, n इज इक्वल टू 5, आप n की जगह पुट कर देंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह आप लिखेंगे 5-1 इंटू डी। A5 हमारे पास इक्वल है 21 के, तो A5 की जगह आप लिख दें 21, यहाँ से आ जाएगा A1 प्लस 4-1 होता है 4D। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से यहाँ पर है सम का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो हमारे पास होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर जो है हमें गिवन है S6, तो यहाँ पर आप n को इक्वल पुट करेंगे 6 के, यहाँ पर हम लिख देते हैं n की जगह पर 6, यहाँ पर आ जाएगा n की जगह पर 6/2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2A1 प्लस n की जगह पर आपने लिखना है 6-1 और यहाँ पर आ जाएगा इंटू डी। यहाँ से आ जाएगा s इज इक्वल टू 6 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 2A1 प्लस 6-1 आपको पता है हमारे पास होता है 5 और यहाँ पर आ जाएगा डी। S6 जो था वो 90 के इक्वल है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ से हमारे पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा 2A1 प्लस 5D। 3 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, ये 90 से जाकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2A1 प्लस 5D। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 और साथ में 0 है, तो हमारे पास यहाँ से आ गया 30 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 5D। तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2। स्टार्ट में जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसको दोबारा से आप लेंगे, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है। यहाँ से जो है आप A1 की वैल्यू लेंगे, A1 इज इक्वल टू, ठीक है देखें 21 इस साइड पर है, 4D इस साइड पर प्लस हो रहा है, ये 21 के पास जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई है। A1 की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप A1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखें इक्वेशन 2 हमारे पास है 30 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 5D। अब यहाँ पर आप A1 की वैल्यू पुट कर दें 30 इज इक्वल टू 2, A1 की वैल्यू हमारे पास है 21 माइनस 4D प्लस 5D आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें 42 हो जाएगा, माइनस 2 4 जा होता है 8 और यहाँ पर आ जाएगा D प्लस 5D। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 42, 8D में से 5D को आप माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास माइनस 3D आ जाएगा यहाँ से, और माइनस 3D को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये प्लस 3D हो जाएगा। यहाँ पर पहले से मौजूद है 42, 30 साइड पर जो है आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 42 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 3D। डी को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर 12 है, 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो डी का आंसर हमारे पास यहाँ से आ गया 4। डी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 21 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। यहाँ पर हम D की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हमें यहाँ से A1 फाइंड हो सके। 21 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 और D की वैल्यू हमारे पास है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 21 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 4 जा होता है 16। यहाँ से देखें 21 इस साइड पे होगा,
यहाँ पर हमारे पास है A1, 16 इस साइड पर प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 21 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। तो A1 का आंसर हमारे पास यहाँ से आ गया है 15। तो इस तरह से A1 और D दोनों फाइंड हो चुके हैं। हमें यहाँ से फाइंड करनी थी A18 यानी कि 18th टर्म फाइंड करनी थी। जनरल फार्मूला लिखते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। तो ये जनरल फार्मूला लिख दिया। हमें फाइंड करना था A18, तो हमें यहाँ पर n की जगह पर 18 चाहिए, तो n इज इक्वल टू आप 18 पुट कर दें, यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 18। A1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो हमारे पास है 15 प्लस n की जगह पर आपने लिखना है 18 माइनस 1, और D का आंसर अभी हमने फाइंड किया, वो हमारे पास था 4। तो यहाँ से आ जाएगा A18 इज इक्वल टू 15 प्लस 18 माइनस 1 हमारे पास होता है 17, और यहाँ से आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 4। इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 15, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 आ जाएगा, और फिर आप 68 को 15 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास A18 का आंसर आ जाएगा 83, और यही हमने फाइंड करना था। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ 3 नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। 3 नंबर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर आप उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440। और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 440, और आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि कौन से होंगे। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं 3 नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो हमारे पास होंगे A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। आपने नंबर जो है यही चूज़ करने हैं, इसके अलावा आप नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उन्होंने कहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 24। अगर आप इन नंबर्स को प्लस करते हैं, सम का मतलब होता है जमा करना, तो हमारे पास आंसर आता है 24। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इनको प्लस कर लेते हैं। A माइनस डी को प्लस करेंगे A के साथ, और उसको प्लस करते हैं A प्लस डी के साथ, और ये हमारे पास सम इसका इक्वल है 24 के। तो अब यहाँ से देखें, हमारे पास जो है माइनस टी एंड प्लस टी ये कैंसिल हो जाएगा। A प्लस ए ये हमारे पास हो जाएगा 3A इज इक्वल टू 24। A को यहाँ पर रहने दें, यहाँ पर है 24, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। तो A का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। उसके बाद उन्होंने हमें सेकंड कंडीशन में कहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440। अगर आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 440। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A माइनस टी को हमें मल्टीप्लाई करना है A के साथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है A प्लस डी के साथ, और हमारे पास आंसर क्या आता है, 440। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखें A का जो आंसर है वो हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं A की जगह पर 8 माइनस डी, A की जगह लिख देते हैं 8, यहाँ पर भी A की जगह आ जाएगा 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारे पास है 8, पहले 8 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 8 से हमारे पास हो जाएगा 64, और 8 को माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 8D हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ गई है। उसके बाद देखें, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 64 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 64 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 512। 64 को D से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 64D। उसके बाद माइनस 8D की बारी है। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 8D 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 8 जा 64, और साथ में आ जाएगा D। फिर माइनस 8D को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 8D स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 440। उसके बाद देखें, प्लस 64D एंड माइनस 64D ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और हमारे पास आ जाएगा 512 माइनस 8D स्क्वायर इज इक्वल टू 440। अब आप देखें, यहाँ पर है 512, 440 इस साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 8D स्क्वायर के साथ माइनस है तो उस साइड पर जाकर प्लस का साइन आ जाएगा। 512 में से 440 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 8D स्क्वायर। डी स्क्वायर को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर है 72, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जा 8 एंड 8 9 जा होता है 72, तो D स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ गया 9। हमें D का आंसर चाहिए होता है, तो यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड से आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा D। 9 जो है आपको पता है 9 का अगर स्क्वायर रूट लें तो 3 आंसर आता है, और जब स्क्वायर रूट लिखते हैं तो साथ में प्लस
प्लस माइनस आता है। तो डी का आंसर हमारे पास आया +3 एंड -3 और ए का आंसर हमारे पास आया था 8। तो अब देखिए स्टार्ट में जो हमने 3 नंबर्स चूज़ किए थे वो थे a - d, a एंड a + d। तो इन तीनों नंबर्स को हम लिख लेते हैं क्योंकि यही तीनों नंबर्स हमने फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर था पहला हमारे पास था a - d, उसके बाद हमारे पास था a और लास्ट में था a + d। अब देखिए a का जो आंसर हमारे पास आया है वो है 8 और d का जो आंसर आया है वो है +3 एंड -3। पहले हम a जो है उसकी वैल्यू लिखते हैं, a हमारे पास है 8। d की दो वैल्यू है, पहले हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, d = +3 हम इसमें पुट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें -3 वाला लेंगे। a की जगह पर आप 8 पुट कर दें, -d की जगह पर 3 पुट कर दें, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। पहला नंबर 5 आ गया। a हमारे पास 8 के इक्वल है तो दूसरा नंबर हमारे पास 8 आ गया। लास्ट में देखें a हमारे पास है 8 और d हमारे पास इक्वल है 3 के, तो 8 + 3 हमारे पास होता है 11। तो पहला नंबर आया 5, 8, 11। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 नंबर्स बने हैं। ठीक हो गया। अब देखिए d की दो वैल्यूज़ थी, एक प्लस में थी एक माइनस में थी। अब हम लेंगे d की वैल्यू -3 और a जो है वो हमारे पास 8 ही रहेगा। ये दोनों वैल्यूज़ ले ली हैं, अब इन नंबर्स में पुट करते हैं और नंबर्स फाइंड करते हैं। a हमारे पास है 8, सेंटर में माइनस है, और d हमारे पास है -3। यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस प्लस, साथ में है 3 एंड 8 + 3 हमारे पास हो जाएगा 11। a हमारे पास इक्वल है 8 के, तो सेकंड नंबर आ गया 8 और लास्ट में आ जाएगा a + d। यहाँ से देखें 8, उसके बाद आ जाएगा प्लस, d हमारे पास है -3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस, साथ में है 3 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास आए हैं नंबर्स 11, 8, 5। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 2, 6, 10 एंड 14। पहली 4 टर्म्स जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो गिवन है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द टर्म। ये आपने समझना है ध्यान से, आपने वो वाली टर्म फाइंड करनी है नीडेड सो दैट द सम ऑफ देयर टर्म ग्रेटर देन 2000। पहली बात तो ये कि आपने टर्म फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म। देखें an हम कहते हैं टर्म को, an टर्म को डिनोट करता है, लेकिन वो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कौन सा नंबर होगा टर्म का। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं a1 तो वो पहला नंबर होता है टर्म का, a2 वो दूसरा नंबर होता है टर्म का, यानी कि आपने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, और कौन सा n फाइंड करना है, उन्होंने क्या कंडीशन यहाँ पर बताई है, नीडेड सो दैट सम ऑफ द टर्म ग्रेटर देन 2000। यानी कि अगर आप तमाम टर्म्स को ऐड करें तो उसका सम जो है वो 2000 से ग्रेटर आना चाहिए। वो वाली टर्म जहाँ पर आंसर 2000 से ग्रेटर आना स्टार्ट होता है वो वाली टर्म कौन सी होगी, यानी कि कौन सी टर्म पर 2000 से ग्रेटर आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपने फाइंड करना है। जो हमारे पास गिवन AP है वो लिख लेते हैं। गिवन AP हमारे पास है 2, 6, 10 एंड 14। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 है 2। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की तो आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं, 6 - 2 कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो गया 4। ठीक है, जनरल इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो यूज़ करते थे, an = a1 + n - 1 × d। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा an = a1 हमारे पास है 2 + n - 1 और d हमारे पास है 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा an = 2 + 4 को n से मल्टीप्लाई करें तो 4n हो जाएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा an = 4n को पहले लिख दें, प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, तो यहाँ से हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास an की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम यहाँ से अब सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सम का फॉर्मूला हमारे पास होता था सेकंड वाला फॉर्मूला, Sn = n/2 × a1 + an। हमने ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया है क्योंकि a1 भी यहाँ पर गिवन है और an का आंसर भी हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ से आ जाएगा Sn = n/2, a1 हमारे पास है 2 और an अभी हमने फाइंड किया वो हमारे पास है 4n - 2। यहाँ से देखिए -2 एंड +2 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n/2 × 4n। 2 × 1 = 2 and 2 × 2 = हो जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 2n, एक बाहर है एक अंदर है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2n²। ये हमारे पास आंसर आ गया सम का।
अब आपने यहाँ से क्वेश्चन की तरफ देखना है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि सम जो है वो किससे ग्रेटर आना चाहिए, 2000 से ग्रेटर आना चाहिए। तो देखें यही हमारे पास सम है, ठीक है, ये सम हमने फाइंड किया। तो ये जो सम है हमारे पास 2n², ये हमें क्वेश्चन में कहा है कि ग्रेटर आना चाहिए आपका 2000 से। ठीक हो गया। यहाँ से है n² इज ग्रेटर देन 2000, 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1000। n² इज ग्रेटर देन 1000। बोथ साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई करें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n इज ग्रेटर देन, स्क्वायर रूट लेने से आंसर आ जाएगा 31.6। तो वो कहते हैं n जो है वो ग्रेटर जहाँ पर होगा 31.6 से, अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 32 आ जाएगा। तो हमारे पास n जो है वो इक्वल होगा 32 के। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 32 वाली टर्म होगी वहाँ पर जो है हमारे पास उसका सम 2000 से ग्रेटर आएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे सम ऑफ 32 टर्म विल बी ग्रेटर देन 2000। जो हमारे पास 32 टर्म होगी यानी कि S32 जब हम फाइंड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 2000 से ग्रेटर आएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वो कहते हैं फाइंड 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 32। 4 नंबर्स आपने लेने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जिनको प्लस करें तो आंसर आता है 32 और अगर उनके स्क्वायर्स को सम करें तो आंसर आता है 276। तो ये तो हमारे पास कंडीशन है, पहले हमें लेट कर लेने हैं 4 AP क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं आपको AP बता रही हूँ आपने वही लेट करनी है, उसके अलावा और कोई लेट नहीं करने। पहला AP हमारे पास होगा A - 3D, उसके बाद हमारे पास होगा A - D, उसके बाद हमारे पास होगा A + D और लास्ट में आप लिखेंगे A + 3D। तो ये 4 AP जो है आप लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। उन्होंने हमें कहा है अगर आप इनको सम करते हैं यानी कि ऐड करते हैं तो उसका आंसर आता है 32। तो हम इनको ऐड कर देते हैं, A - 3D को ऐड करते हैं A - D के साथ और फिर उसको ऐड करते हैं A + D के साथ और फिर ऐड करते हैं लास्ट टर्म के साथ यानी कि A + 3D के साथ और वो हमारे पास इक्वल होगा 32 के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए +3D एंड -3D कैंसिल हो जाएगा, +D एंड -D कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म्स हमने इसी हिसाब से चूज़ की थी ताकि D जो है ना वो कैंसिल हो जाए। अगर आप कोई और टर्म्स इसके अलावा चूज़ करते हैं तो D कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये वजह थी जो मैंने आपको कहा है कि जो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं आप वही लेट करेंगे। यहाँ से आ जाएगा A + A + A + A, ये हमारे पास हो जाएगा 4A = 32। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 32 और यहाँ से आ जाएगा A, 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 8 ज़ा 32 होता है, A = 8। तो A का आंसर हमारे पास 8 आ गया। सेकेंड कंडीशन हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि अगर आप पहले इनका स्क्वायर लें हर टर्म का और फिर उनको ऐड कर दें। तो यहाँ से देखते हैं किस तरह से ये होगा। पहली टर्म हमारे पास है A - 3D, उसका आप स्क्वायर ले लें। उसके बाद सेकंड टर्म है A - D, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा और थर्ड टर्म हमारे पास है A + D, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट टर्म है A + 3D, तो उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर और फिर आपने इनके स्क्वायर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 276 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 276। अब इनका स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है, A का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर A का स्क्वायर। सेकंड हमारे पास है 3D का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9D का स्क्वायर। उसके बाद हम लिखते हैं 2 × फर्स्ट वैल्यू × सेकेंड वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 3 ज़ा 6AD। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन किया, उसके बाद आ जाएगा प्लस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, D का स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा -2AD। यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर A स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर D स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा +2AD। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा A का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9D स्क्वायर और यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा +2 × फर्स्ट वैल्यू × सेकंड वैल्यू होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 6AD और ये हमारे पास इक्वल है 276 के। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें, -6AD + 6AD से कैंसिल, -2AD + 2AD से कैंसिल हो जाएगा।
तो अब यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास है ए स्क्वायर, ये भी हमारे पास ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर। उसके बाद 9d स्क्वायर एंड d स्क्वायर, 10d स्क्वायर, 10 और 1 11d स्क्वायर, 11 और 9 ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 20d स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। तो यहाँ से देखें ए हमारे पास है 8, तो ए की वैल्यू आप पुट कर दें, ए की जगह पर आ जाएगा 8, 4 ए की जगह पर आ जाएगा 8 और उसका स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4, 8 8 जा होता है 64 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। 4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आंसर आ जाएगा, प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। यहाँ पर आ जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। 256 इस साइड पर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 256, और इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 और यहाँ से आ जाएगा 20d स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास d स्क्वायर 20 और 20 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोथ साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 आते साथ में आ जाएगा प्लस माइनस। तो d का आंसर हमारे पास आया है +-1, यानी d की दो वैल्यूज़ आई हैं और a का आंसर अभी हमने फाइंड किया था 8। तो यहाँ से हमारे पास आया है a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू, पहले हम लेते हैं +1 और फिर हम बाद में पुट करेंगे -1। हमें 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो इन चारों वैल्यूज़ को लिखते हैं और a और d की वैल्यूज़ पुट करके इनको फाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a हमारे पास है 8 -3 और d की जगह क्या आ जाएगा 1। 3 1 जा 3 होता है, 8 - 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 5। यहाँ से आ जाएगा 8 -1 और ये हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ से आ जाएगा 8 + 1, क्योंकि a की जगह 8 और d की जगह 1, ये हमारे पास आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा a की जगह 8 + 3 और d की जगह आ जाएगा 1। 8 3 1 जा 3 और ये हमारे पास हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास जो है इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनी है 5 7 9 एंड 11। अब देखिए d की दो वैल्यूज़ थी, हमने यहाँ पर प्लस में ली, अब हमें माइनस वाली से भी इसको सॉल्व करना होगा। a सेम रहेगा, a की वैल्यू हम 8 ही लेंगे और d को अब हम चेंज करते हैं -1 और ये चारों वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। पुट करते हैं, a की जगह पर आ जाएगा 8 -3 और d की जगह आ जाएगा -1। यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस प्लस होता है और यहाँ पर आ जाएगा 3, 8 + 3 हमारे पास हो जाएगा 11। a - d यानी कि d और d की जगह आ जाएगा -1, माइनस प्लस होता है, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। उसके बाद a + d, a की जगह आ गया 8 प्लस d की जगह क्या आ जाएगा -1। यहाँ पर आ जाएगा 8 + माइनस होता है, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा a की जगह पर 8 + 3 और d की जगह पर आ जाएगा -1। यहाँ से आ जाएगा 8 + माइनस और यहाँ से आ जाएगा 3, 8 - 3 होता है 5। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया है 11 9 7 एंड 5। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है फाइनल।